नमस्कार दोस्तों, नीट एग्जामिनेशन के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जो नीट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अब तक आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, उन पे अगर हम बात करें जैसे देखिए 2020 की प्रॉब्लम है। उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। आपसे उसने कहा है किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। आपका तरीका होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके, और देन उसके बाद में इसको सॉल्व करें। उसने कहा हमारे पास में 1 ग्राम मैग्नीशियम, तो ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसको अलग से सॉल्व कराऊं आपको। वहीं पे जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि नीट एक स्पीड का नाम होता है। फिर भी हम तो यहाँ पे बहुत स्लो स्पीड पे काम करेंगे, आपको समझा पाएँ। पर सही मायने में 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम है, तो 1 अपॉन मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, इतने मोल्स हो गया। मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स आ जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना ही मोल्स में ही कंपेयर कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ O2 गैस, तो 1 अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, लेकिन ये O2 के मोल्स आए, हमें एटम्स चाहिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम था तो यहाँ पे O चाहिए, तो 1 अपॉन 32 इंटू 2 मोल्स, दैट इज 1 अपॉन 16 मोल्स, ये आ गया हमारे पास में। सो थर्ड देखिए सी जो है हमारे पास में 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम लिथियम, तो दैट इज 1 अपॉन लिथियम होता है 7, इतने मोल्स। और डी आया हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है। बाई चांस आपको एटॉमिक मास नहीं याद है तो आपको अंदाजा है कि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें सबसे बड़ी फिगर कौन सी है? सी। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसे यहीं पे सॉल्व करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 1 अपॉन 24, 1 अपॉन 32 इंटू 2, क्योंकि एटम्स चाहिए, 1 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन 108। मजे की बात देखिए, उसने एटॉमिक मास भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। क्या किया है उसने? हेबर प्रोसेस में, आप जानते हैं हेबर प्रोसेस, नहीं भी जानते तो अमोनिया में जो बनाते हैं हम, उसका जो मेन प्रोसेस होता है, आपको बचपन से पढ़ते आए हैं, यही इक्वेशन होती है। इसको बैलेंस आपने लिख लिया और हमसे रिलेशन बनवा रहा है हाइड्रोजन में और अमोनिया में। तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं 3 मोल्स हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब 2 मोल अमोनिया के बनते हैं 3 मोल हाइड्रोजन से, तो कोई भी बता सकता है कि 20 मोल अमोनिया के कितने मोल हाइड्रोजन से बनेंगे? 2 बनते हैं 3 से, तो 20 बनेंगे सर्टेनली 30 मोल्स हाइड्रोजन। बिल्कुल आसान सी एक प्रॉब्लम थी, जीरो लेवल पे थी, मैं समझता हूँ। जैसे करेज चाहिए और एरर नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। किस केस में पानी के मॉलिक्यूल मैक्सिमम है? 2018 की प्रॉब्लम है। 18 ml वाटर। दोस्तों याद रखिए कि पानी के केस में, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान के चलते हैं, नहीं दे रखी होती तो भी, तो 18 ग्राम वाटर हो गया हमारे पास, और दैट इज 18 अपॉन पानी का मोलर मास 18, तो 1 मोल वाटर हो गया। मोल में ही कंपेयर कर देंगे कि मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होता है। बच्चों को जो नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है, सब ये वॉल्यूम दे रखा है, आपने 22.4 से डिवाइड क्यों नहीं किया? दोस्तों ये लिक्विड का वॉल्यूम है क्या? अच्छा गैस को डिवाइड करते नहीं, गैस में भी STB पर दे रखा होता है। यहाँ तो सीधा बात है, 18 ml पानी, आप अपने हाथ में सोच के देखिए, एक बाउल में आपने 18 ml पानी ले रखा है,
वो है हमारे पास पानी। तो वो 18 ग्राम पानी है। मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल्स मोल बनाने का तरीका होता है। 0.8 ग्राम वाटर, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने वाटर का वजन दे रखा है 0.18 ग्राम। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ 18 ऑलरेडी आ गया था तो वो ज़्यादा है। फिर भी आप निकालना चाहें तो 0.18 अपॉन 18 दैट इज 10⁻⁻2 मोल्स वाटर, ज़रूरत नहीं थी। 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ तो बेचारे ने 10⁻³ मोल दे ही दिया है। यहाँ पे 10⁻² मोल्स आ गया था और यहाँ पे 1 मोल आ गया था। और यहाँ पे उसने कहा इतने लीटर वाटर वेपर्स एट, ये है देखिए एसटीपी की कंडीशन, 1 एटमॉस्फेयर एंड 273। तो इसको अगर हम चेंज करें मोल में, तो ये दे रखा है 22.4, यहाँ पॉइंट लगाऊं मैं तो 1 2 3 4, तो दिस इज 22.4 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 4 डिजिट देखिए, अपॉन 22.4, ये 10⁻⁻4 मोल आ गया। अब आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या है। मैक्सिमम पूछ रहा है वो आपसे। आसान सा क्वेश्चन था, मैं समझता हूं अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला। ये देखिए, गैसियस मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो ऑफ 1:4 weight by weight. What is the molar mass of the two gases in the mixture? A gaseous mixture of gases contain hydrogen and oxygen gases in the ratio of 1:4 weight by weight. What is the molar ratio? Sorry, molar ratio पूछा है आपसे। देखिए मैं समझता हूँ क्लास 6 का बच्चा कर सकता है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशो दे रखी है 1:4 बाई मास, वेट बाई वेट मतलब बाई मास। तो मोल बनाना है, हाइड्रोजन का मास कितना, मोलर मास कितना होता है 1/2, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। ये मोल्स की रेशो, दैट इज आप कह सकते हैं इसको 0.5 या 1/2 1/8, या हम कह सकते हैं 8:2 या 4:1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मैं समझता हूँ कोई भी बच्चा इसे कर सकता है, बिल्कुल आसान लड्डू क्वेश्चन। मोल्स में 1/2:1/8 को भी आप सॉल्व करना चाहेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, वही क्वेश्चन है, ये 2015 में राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अभी हम थोड़ी देर पहले सॉल्व कर रहे थे। 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब यहाँ तो 18 मॉलिक्यूल्स ही दे दिए उसने सीधे। 1.8 ग्राम वाटर, तो 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, तो 0.1 मोल्स, ये तो बहुत ज़्यादा है। वो मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं मोल्स को मॉलिक्यूल में चेंज करूं तो आप जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये तो अपने आप देखिए, मैं नहीं समझता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी। 1 मोल दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23, आपको वहीं पे सॉल्व करना चाहिए था। 18 मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ तो 18 मोल्स ही दे दिए। ये 18 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0.1 मोल है, और वो तो फ्रेम में ही नहीं है, वो तो बेकार मॉलिक्यूल्स में दे रखा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हम इसे सॉल्व नहीं करते, वही देखते, तो 15 सेकंड का क्वेश्चन था। इफ एवोगाड्रो नंबर एनी चेंज फ्रॉम, इतनी होती है एवोगाड्रो नंबर से, उसने इसको इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। This would change the definition of mass in unit of gram, the mass of 1 mole of carbon, the ratio of chemical species to each other in a valence equation, the ratio of elements to each other in a compound. तो definition of mass in unit of grams, मैं समझता हूँ इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन पे अगर कोई चेंज पड़ सकता है रिलेटिवली, इन चारों में बेस्ट वो देखें, क्योंकि वो एवोगाड्रो नंबर के मास को बात करता है 12 ग्राम। 12 ग्राम आप जानते हैं कार्बन 12 के बेस पे का है, 12 ग्राम कार्बन 12 का 12 ग्राम जो होता है उसी को 1 मोल माना गया होता है। तो इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन एज मच एंटाइटीज एज इज प्रेजेंट इन 1 मोल। तो 12 ग्राम कार्बन में तो 6.02 × 10⁻23 है,
तो सर्टेनली 0.012 ग्राम कार्बन आ जाएगा तब उस समय, क्योंकि उसने घटा दिया है उसको। तो एक वैसे ही लॉजिकल क्वेश्चन उसने दे दिया। When 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine gas at STP, the moles of HCl formed। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपने H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, ये इक्वेशन आपने बनाई। 22.4 लीटर ऑफ H2, आप इतना समझते हो गए ये 1 मोल ऑफ H2 है, तो ये 1 मोल आपको दे रखा है। 11.2 लीटर ऑफ Cl2, ये 0.5 मोल है, आप समझते हैं ना। 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो 0.5 मोल ये है। अब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, चिल्ला रहा है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम है, तो Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मोल Cl2 2 मोल HCl बना रहा है, तो 0.5 मोल कितना बनाएगा, 1 मोल बना रहा है 2 मोल HCl, तो 0.5 कितना बनाएगा, सीधी बात 1 मोल इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कहीं कोई सॉल्व करने वाला आया। एक बढ़िया क्वालिटी की क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ। वो कह रहे 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। तो हमारे पास में मैग्नीशियम है और O2 है, ये दो चीज़ें। ये एक लेंदी प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैंने इसलिए इसको स्टार दिए, लेंदी प्रॉब्लम है 2014। तो नीट के क्वेश्चन को हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है। तो उसने कहा इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, तो विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन बचेगा। तो 1 ग्राम तो ये लिया है उन्होंने, 0.56 ग्राम ये लिया है, कौन बचेगा पहले ये देखना है हमें, फिर कितना बचेगा और कितना बचेगा, ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आए पूछा क्या गया है उसने। तो तरीका तो ये कि हम एक लिमिटिंग रिएजेंट निकालें पहले और फिर सॉल्व करें। कुछ आसान तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नीट का है, 1 मिनट से कम में चाहिए। तो Mg प्लस O2, तो 2Mg आएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस रेशो में रिएक्ट करेगा। तो हम देखें तो 2 इंटू मैग्नीशियम होता है 24, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन से। 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 32 से, 48 रिएक्ट करा 32 से, थोड़ी वैसी फिगर बना दूं, तो 3 ग्राम मैग्नीशियम 2 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हमारे पास में 3 ग्राम क्या है, ये 1 ग्राम हमारे पास, आप देखिए ये हमारे पास 1 ग्राम मैग्नीशियम है, ये 1 ग्राम मैग्नीशियम। अब 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने से रिएक्ट करेगा साहब, 3 ग्राम करता है 2 से, तो 1 करेगा 2/3, मतलब 0.67 ग्राम ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, केवल 0.56। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैग्नीशियम बचेगा। अब कितना बचेगा ये चेक करना है हमें, यहाँ पे कौन बचेगा, ये आंसर हमारे पास आ गया। तो अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ यहाँ पे, तो पहले में कहा है उसने मैग्नीशियम बचेगा, ठीक है। दूसरे में कहा ऑक्सीजन बचेगा, ये तो हटा देता हूँ। तीसरे में कहा मैग्नीशियम बचेगा, चौथे में कहा ऑक्सीजन बचेगा। अब कितना बचेगा सब, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि 0.16 बचेगा या 0.44। तो आसान बात है, हमारे पास में हमने अभी देखा यहाँ पे कि 2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 3 ग्राम मैग्नीशियम से, तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन थी हमारे पास में, वो कितनी मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, .84 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा। बचा कितना साहब, सर्टेनली 1 - 0.84 0.16 ग्राम
मैग्नीशियम बचा। तो आपका आंसर आ गया, ये फर्स्ट ही आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके साथ, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 44 ग्राम CO2 1 मोल होता है, 48 ग्राम ओजोन भी 1 मोल होता है, 8 ग्राम हाइड्रोजन 4 मोल्स होता है, और 64 ग्राम SO2 भी 1 मोल होता है। तो सर्टेनली बहुत आसान सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक समझते हैं ना, जैसे कि ओजोन होती है, CO2 होती है, 3 एटम है, SO2 होती है, ये सब ट्राई एटॉमिक है। तो 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस है, उसमें कितने एटम्स हैं ये पूछना चाह रहा है। तो आप समझ सकते हैं 0.1 × 3 मोल एटम्स आ गए, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 0.3 × 6.02 × 10⁻23, दिस इज 1.8 × 10⁻23 के आसपास आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ, बस ये ध्यान रखिए गलत ना हो जाए, क्वेश्चन आसान है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट इतना, दिस इज द STP कंडीशन, आपको समझ में आना चाहिए। इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। तो प्रोपेन का कंबस्शन आप बनाए C3H8, कंबस्शन बनाना आप पे आता होगा, हमने आपको पढ़ाया होता है इस तरह से कि किसी हाइड्रोकार्बन के केस में जब हम कंबस्शन की इक्वेशन बनाते हैं तो X + Y/4 O2 होता है। तो यहाँ जो O2 आएगा, O2 के आगे नंबर आएगा, X 3 है, Y 4 है, 8 है, तो 3 + 8/4 मतलब 2, 5, तो 5 O2 आएगा। बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मोल 5 मोल। अगर सिमिलर गैस के केस में, गैस के केस में मोल और वॉल्यूम सेम रेशो में चलते हैं, तो 5 लीटर आ गया। गैलुसेक लॉ होता है कि जिस रेशो में मोल होते हैं उसी रेशो में गैस के वॉल्यूम होते हैं, अगर हम बात करें तो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। C3H8 के साथ में 5O2, या आपको किसी और तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। वैसे तो हाइड्रोकार्बन में बढ़िया मेथड होता है वो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, अब तो जो इस समय सिलेबस है, एक रिडॉक्स रिएक्शन करके चैप्टर होता है, वहाँ से सिलेबस में रिडॉक्स में। तो KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, आपको मालूम होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में ये KMnO4 Mn+2 में चेंज होता है। तो N फैक्टर इसका 5 आ जाता है एसिडिक मीडियम में। और फेरस ऑक्सीलेट जो होता है दोस्तों, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक फेरस कन्वर्ट होता है हमेशा फेरिक में, और ऑक्सीलेट कन्वर्ट होता है हमेशा CO2 में। तो कुल मिला के जो N फैक्टर आता है वो 3 आता है फेरस ऑक्सीलेट का, N फैक्टर 3। हमें से कुछ लोग कह सकते हैं सर हमें N फैक्टर नहीं आते। बहुत आसान सा एक छोटा सा एक चार्ट होता है N फैक्टर का। किसी भी दिन हम यहाँ पे टाइट्रेशन की, मैंने टाइट्रेशन की वीडियो डाली हुई है, टाइट्रेशन 1 टाइट्रेशन 2, तो वहाँ देखेंगे तो N फैक्टर के मैंने दोनों चार्ट बनाए हुए हैं। आप इसी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि टाइट्रेशन की जो वीडियो है उसमें देखिए, तो वहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बच्चे को याद होता है। अब क्वेश्चन को मित्तल सर अकॉर्डिंग करना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडाइज। तो कैसे करते हैं, मोल्स इंटू N फैक्टर इक्वल टू मोल्स इंटू N फैक्टर। ये एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है सब, बहुत फेमस। मोल्स इंटू N फैक्टर इक्वल टू मोल्स इंटू N फैक्टर, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए।
केमिनोफोर एक साइड में दे रखा है, उसके पूछा है नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं एन, केमिनोफोर का इन्फेक्टर कितना 5, इसके मोल्स दे रखे हैं 1 मोल, इसका इन्फेक्टर कितना 3, आंसर आ गया 3/5। दिस इज द आंसर 0.6। बिल्कुल आसान, देखिए लड्डू क्वेश्चन बन जाता है, मोल्स इनटू इन्फेक्टर इक्वल टू मोल्स इनटू इन्फेक्टर। आपने कहा अगर वजन दे रखा हो तो वेट अपॉन मोलर मास करके मोल वैसे बना लीजिए। The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of सल्फाइट आयन, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी कर रहे थे। अब देखिए 2007 का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। तो हाँ, KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो एन फैक्टर आपको याद हो गया है। अपने आप को ये समझाना पड़ता है, मुझे आता है क्योंकि अभी अभी तो हमने KMnO4 का सीखा है। एन फैक्टर 5 होता है एसिडिक मीडियम में, और सल्फाइट आयन हमेशा, ये सल्फाइट है, ये हमेशा सल्फेट में चेंज होते हैं। तो एन फैक्टर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, चाहे ऑक्सीडेशन मेथड से करें या किसी से भी। मैंने कहा ना वीडियो में आप देखेंगे तो इन सबके मैंने लिखा हुआ है, मेथड भी सिखाया, बस लगा दीजिए। मोल KMnO4 की पूछ रहा है इनटू एन फैक्टर 5, मोल ऑफ सल्फाइट आयन कितने दे रखे हैं, देखिए बिल्कुल उसी टर्म पे उस पर क्वेश्चन है, एन फैक्टर 2। बस अब की बार आंसर 2/5 मतलब 0.4 मोल्स आ गए। 2/5 भी दे रखा है साहब उसने। एक और क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, ठीक है। और आप जानते हैं एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली एक्टिंग एलिमेंट इज, तो आप जानते हैं परसेंटेज में निकालना होता है, बस बहुत आसान सी बात होती है। एवरेज मोलर मास एवरेज इक्वल टू, तो एक्स का एटॉमिक मास 200, 90% तो ये दे रखा है सर, प्लस इसका मोलर मास कितना 199, 8% ये दे रखा है सर, प्लस इसका मोलर मास कितना 202 और 2% ये दे रखा है, डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। आप चाहें तो इसे हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब कर दीजिए 180 प्लस 15.92 प्लस 4.04 जोड़ दीजिए। दिस इज 199.96 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाई 1 मोल ऑफ KI इन एल्कलाइन मीडियम। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में गलत है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होना चाहिए। बाई 1 मोल ऑफ KI इन एल्कलाइन मीडियम। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। KMnO4 3 मीडियम में इस्तेमाल होता है। एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में चेंज होता है, एन फैक्टर 5 आता है। न्यूट्रल मीडियम में और माइल्ड बेसिक मीडियम में ये MnO2 में चेंज होता है, और यहाँ तो एन फैक्टर 5 आया था, यहाँ एन फैक्टर 3 आता है। और स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में बार बार मैं बात लिखते समय बताता हूँ कि उसने स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन बोला ना चाहिए, pH ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तब ये पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होता है MnO4-2 में, तब एन फैक्टर बनाता है। तो जब हम एल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं हमेशा। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर, वही फॉर्मूला, इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर। और KMnO4 के मोल्स पूछा है उसने एन, और एन फैक्टर कितना KMnO4 का, यस 3।
नॉर्मली लोग इसमें 1 ले लेते हैं, वो सोचते हैं एल्कलाइन मीडियम है 1 लेंगे, नहीं, याद रखिए स्ट्रांगली एल्कलाइन कहे तब आप 1 लेते हैं। और मोल्स ऑफ के आई के मोल कितने 1, और के आई पे आपको ध्यान रखना चाहिए, एनसीईआरटी में भी दे रखा है के आई अगर एसिडिक मीडियम में लिया जाए तो वो I2 में चेंज होता है, एन फैक्टर 1 होता है। और KI को अगर मैं एल्कलाइन मीडियम में रिड्यूस करूं तो वो KiO3 में चेंज होता है। तो एन फैक्टर यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन -1, यहाँ पे +5, तो जाके एन फैक्टर 6 हो जाता है। ये चार्ट आपको उसमें मिल जाएगा, तो इनटू 6 बस हो गया, n = 2 आ गया, आंसर आपका सॉल्व। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट, किसमें मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम? 15 लीटर ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस एट STP 15/22.4, ऐसे ही छोड़ देते हैं इतने मोल्स। 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये 5 में ज़्यादा होंगे या 15 में ज़्यादा होंगे, ये तो वैसे ही हमने टाइम लगाया। 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये बड़ी बात है, 0.5 ग्राम है साहब ये, अपॉन 2 दैट इज 1/4 मोल्स। और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 10/32 दैट इज 1/3.2। अब आपको चेक करना है ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, 1.5 के आसपास। तो आप देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो डिनोमिनेटर जिसमें कम, तो आंसर ए ही दिखाई देता है। आसान क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन, यस 7/28 नाइट्रोजन का मोल्स आ गए। 2 ग्राम हाइड्रोजन 2/2 1 मोल आ गए। 16 ग्राम NO2 16/32 + 14 56 इतने मोल्स आ गए। 16 ग्राम O2 तो 0.5, तो सबसे ज़्यादा मोल बी में आए, तो ये आ गया आपका पास में।